के इस्लाम में रहने तक का सफर बताएं। जैसे दूसरों का घर होता है और दूसरे जो मुसलमान होते हैं, वैसा मेरा घर था नहीं। हमारे जो अम्मी अब्बा हैं और हमारे दादा दादी हैं, वो न्यूट्रल टाइप के थे, यानी कि वो लोग ज़्यादा दिल से फॉलो नहीं करते थे। नमाज कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। मतलब कि मेरी जो परवरिश हुई है वो ऐसे माहौल में हम्म। हुई है जहाँ पर इस्लामिक कट्टरता नहीं थी। तो ये एक बड़ा कारण मैं समझती हूँ कि मुझे नास्तिक होने पर मतलब सपोर्ट मिला। जी। लेकिन फिर भी मैं 11th से पहले बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी और इस्लाम को हम्म। बहुत ज़्यादा मानती थी, और जी। जितने भी इस्लाम के प्रैक्टिस हैं वो भी करा करती थी। बट 11th के हम्म। बाद मेरे ज़हन में सवालात तो पहले से थे, पर 11th के हम्म। बाद से वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में और अच्छी तरह से बसने लगी। तो मैं सोचने लगी कि जो दुनिया के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं और जो रियलिटी में हम लोग देखते हैं, वो सब एकदम हम्म। अलग-अलग है। तो ये जो जी। मेरे ज़हन में सवाल था, वो मैं काफ़ी समय तक उससे जूझती रही। फिर मेरे हाथ में फ़ोन आया और मैंने यूट्यूब में मतलब जितने भी और एथिस्ट लोग हैं, उनको देखी, सुनी, और वो जो बताते थे, उसको मैं अपने घर में उसको देखती कि कुरान में ये वाली बात जो है वो है या नहीं है, फलाने हदीस में ये वाली बात है कि नहीं है। हम्म। मेरे पास एक कॉपी थी, वो अभी भी है। तो उसमें मैं सब हम्म। नोट कर कर के ना रखती थी कि भई इसमें ऐसी चीज़ें हैं, कुरान में ऐसी चीज़ें हैं। तो उस चीज़ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऑथेंटिक होती है, तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है तो ये गलत है, ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ सही है। तो उस तरह से मेरे ज़हन में वो चीज़ बड़ी दृढ़ता से आती गई और मैंने फैसला लिया कि हाँ, अब मुझे इस्लाम में नहीं रहना। जी। तो यास्मीन जी, आपके थोड़ा बहुत मैं थोड़ा डिटेल में आपका जो बचपन है, यानी उसमें आपकी जो दीनी तालीमात है उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकती है, यानी आप मदरसे में जाके आपने कोई पढ़ाई की है या अरबी सीखी है या कुरान पढ़ना सीखा है आपने, क्या आप नमाजें पढ़ती थी, रोजे रखती थी, यानी कैसा माहौल था आपका 11th तक की आपने बात की, 11th स्टैंडर्ड तक, तो वहां तक का कैसे माहौल था, यानी आप नमाजें पढ़ती थी, क्या कुछ था, जरा थोड़ा डिटेल में आप हमारे दर्शकों को भी बताइए। नमाज़ तो कॉमन थी, बट वो उतना प्रेशर नहीं था करने का। तो हम्म। वैसे मैं रिलीजियस थी तो मैं कर लेती थी। बट मेरे हम्म। घर में जो लोग हैं वो लोग उतने प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो एक हम्म। माहौल होता है ना कि घर के लोग अगर उस चीज़ को वो नहीं करते तो फिर बच्चे जो होते हैं वो भी उस चीज़ को नहीं करते। हम्म। और अरबी आपने लेकिन सीखी थी? नहीं, अरबी नहीं सीखी। मुझे अच्छा। अरबी भी नहीं आती और उर्दू मैं थोड़ी-थोड़ी पढ़ लेती हूँ, वो भी ठीक से नहीं आता। हाँ, हम्म। बाकी हिंदी बहुत अच्छी आती है। अच्छा। हिंदी में मास्टर है आप एकदम। हाँ, मतलब समझ पढ़ लेती हूँ अच्छे से, और मेरा तो चलिए। इंटरेस्ट भी हिंदी में बहुत अच्छे से था। जी। ठीक है। तो दूसरा सवाल आपसे ये है यास्मीन जी, कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या वो वजूहात थी, क्या रीजंस थे, क्या सवालात थे, और वो जो सवालात आपके सामने आए तो क्या कोशिशें आपने की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब भी कोई डाउट किसी मुसलमान को आता है, वो कहीं पे सुनता है या उसको जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और मुझे कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो उलमा है, जो आलिम है, जो स्पीकर है या इंटरनेट है, उस पे जाके उस डाउट को मैं क्लियर करूँ। तो आपके साथ क्या कुछ मामला हुआ, थोड़ा विस्तार में आप हमें समझाइए कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। वो शुरुआती दिनों की बात थी। हम्म। न्यूज़ पे उस समय एक वो चल रहा था, मतलब कि एक एक तरह की लहर चल रही थी 3 तलाक को लेकर के। हम्म। ये अभी-अभी बैन हुआ 3 तलाक और ये हलाला वगैरह। तो इन चीज़ों ने और ये जो विज्ञान है, इन्होंने बहुत ही मदद किया मुझे इस दलदल से निकालने का।
हम्म। मैं क्योंकि हमारे यहाँ मैं पहले बोली कि प्रैक्टिस इतना नहीं होता था, तो हमें ये भी नहीं पता था कि जो मुस्लिम घर की औरतें हैं उनको किस तरह से शरिया कानून में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग फ्री विल के साथ रहते थे, फ्री थिंक के साथ, तो घर में कोई प्रेशर नहीं था, तो हम लोग को वो चीज वो भी नहीं थी। और बार बुर्का पहनते दिखते थे दूसरों को तो लगता था कि हाँ ये अपनी मर्जी से होता है, ये नहीं पता था कि ये मुस्लिम औरतों के लिए करना ही है, इससे आप नहीं छूट सकते हो। हम्म। तो न्यूज देखी मैं, ऐसे न्यूज आते रहे, थोड़ा पहले जब कुछ देखते तो सोचते हाँ पहला ऐसा है, छोटा मोटा होता रहता है दुनिया में, ऐसी चीजें होती रहती है, ऐसे सोचते। और फिर ऐसा होता ही रहा, होता ही रहा, जैसे कि ससुर के साथ, परिवार के साथ, बहुत बढ़िया चीज है। अ, तो यास्मीन जी, खिन हो गया। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। आपने जो बताया 1 मिनट पहले से, उसको थोड़ा आप रिपीट करेंगी प्लीज? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जितनी भी घटनाएं घट रही थी उससे मेरा मन खिन्न हुआ, और मैंने सोचा कि ये जो हलाला है वो पुराना में है या नहीं है। तो मैंने इस चीज को जानने की कोशिश की, तो इसके साथ में दोस्त था, वो भी हंसी की था, तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या चीज है, तो यास्मीन जी का शायद नेटवर्क खराब हो गया है। इन- जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वो ऐसे इलाके में रहती हैं जहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है। और मैंने ये बताना मुनासिब समझा आप लोगों को। जी यास्मीन जी, आपका नेटवर्क शायद कुछ इशू हो गया था और आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, पर आवाज आ आवाज रही चली है? गई, नेटवर्क इशू। जी, अभी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए यास्मीन जी आप। आप जी, काम पर नहीं आई थी। नहीं, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है यास्मीन जी। अ, आप विंडो के पास आ सकती है, या छत पर जाने का कोई ऑप्शन है आपके पास जहाँ पे नेटवर्क आपको कवरेज मिले? हेलो। जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है यास्मीन जी। हेलो। जी। हेलो। हेलो। जी यास्मीन जी, बोलिए, आप कुछ बोल के देखिए। यास्मीन जी ड्रॉप हो चुकी है। जी यास्मीन जी। हेलो। हेलो। जी हेलो। जी, हेलो। बिल्कुल क्लियर है, अभी बताइए आप हलाले के बारे में कुछ बोल रही थी। हाँ, तो मुझे पहले लगता था जो लोगों के नहीं किया है ना, हम्म। इस्लामी है, क्योंकि मैं बहुत फिट रखती थी। मुझे पता चला तो निशा में ही वो आया था, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हलाला के लिए बताते हैं कि क्या कंडीशन होती है। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई खुद ऐसे ऐसे किसी औरत को बेआबरू कर सकता है। और ये तो कम धक्का था, उससे बड़ा धक्का वो था जहां पर मुता निकाह वाली आयत आती है। वहां हम्म। पर औरतों को पैसे दे करके कुछ दिन के लिए, कुछ मतलब कुछ समय के लिए उसको बीवी बना सकते हैं, उसके बाद उसको तलाक दे सकते हैं। तो हम्म। ये चीज तो हजम नहीं होने वाली है ना। हम्म। तो ये हो गई कि भाई, मतलब जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब वैश्या वैश्य लोग क्या करते हैं, जो भी इनका कार्य होता है वो करने के बाद फिर वो मुक्त हो जाते हैं। उसी तरह से तो अल्लाह भी कुरान में कह रहा है कि भाई
जिसको वो शादी करनी है तो पैसे दो, कुछ दिन के बाद दो, उसको छोड़ दो। तो मुद्दा नहीं कहा, इन दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ इतना है कि इसको हम मुद्दा नहीं कहते हैं, वो वैसे कहते हैं। तो अ, ये यास्मीन जी, अ, जी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ हेलो। में नहीं आ रहा है हमें। ओ, हेलो। नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। जी नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा होता है। आप आप विंडो के आसपास आपने ट्राई किया है? मैं छत पे बैठी हूँ अभी। अच्छा, छत पे चली गई है आप? हाँ। अभी मुझे लगता है कि उधर आपके वहां पे टावर इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि बादल वादल भी बहुत ज्यादा है ना, बारिश वारिश का मौसम है इधर। अच्छा, ठीक है, चलिए अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है। तो आप हाँ। हलाला और मुता के बारे में कुछ बता रही थी दर्शकों को, जो कि वो सुन नहीं पाए, तो आप फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। हलाला की जो बातें थी, मैं ये कह रही थी कि हलाला जो है वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वो हम्म। चीज तो कोई सभ्य समाज में कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हलाला को। कि भाई हम्म। एक फैमिली में रह रहे हैं और उसके देवर के साथ, अपने ससुर के साथ, जितने भी रिश्तेदार हैं उसके साथ अगर हलाला हो रही है, हम बिस्तरी हो रही है, तो ये तो उस हम्म। औरत के लिए डूब मरने वाली बात है। हम्म। हस्बैंड के सिवा और किसी के साथ आप जो है रिलेशन रख रहे हो, वो भी सबके इच्छा से, तो वो हम्म। औरत अपने आप को कैसे महसूस करती होगी, उसको कैसा फील होता होगा। हम्म। और ये चीज वो फील कर सकती है, अब जो खाना सकता है वो इस चीज को महसूस नहीं कर सकता। ये कितनी जरूरी बात है, इसको सोच के इंसान का मन खिन्न हो जाता है इन सब चीज से। और ये तो बहुत कम था, इससे बढ़कर निकाला जो कुरान में है। आवाज आ रही है आपको हमारी? अभी आ रही है, बताइए हेलो। आप। हाँ हाँ, बताइए, अभी आ हाँ। रही है। तो इससे बड़ा झटका तो मुता निकाह था। मुता निकाह एक हम्म। ऐसा तरीका है जिससे जो दो जी। लड़के और लड़कियां आपस में कुछ मुद्दत के लिए, मतलब रिलेशन में रह सकते हैं, शादी का नाम लेकर के। तो हम्म। मेरे नजरिए में जो वेश्यावृत्ति है और ये मुता निकाह, हम्म। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है जी। कि इसे हम मुता निकाह कह के इसको हम ढाप देते हैं और वो हम्म। वेश्यावृत्ति हो जाती है। बाकी दोनों में सही पैसे बात। दे करके ही ये गलत काम किया जाता है। तो इट्स लाइक ये एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसा है। जी जी जी, एकदम वैसे ही, बहुत ही गलत। हम्म। जी, ठीक है, कंटिन्यू करिए आप। अच्छा, तो हमारे हाँ। कुछ दर्शक पूछ रहे हैं कि मुतानिका क्या है। मुतानिका असल में ये है कि वो दौर में, हालांकि ये अभी भी होता है, शिया जो कम्युनिटी है उसमें अभी भी ये जायज़ है, और जो सुन्नी कम्युनिटी है वो कहती है कि मुता जो है वो अ, उसको मनसूख कर दिया गया और ये हराम है अभी। खैर, उन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाकर ये बता दिया कि ये लोग ने बहुत ही ज्यादा गलत काम किया है। तो मुतानिका होता क्या था कि सहाबा जो थे, कंपेनियंस जो थे, हजरत मोहम्मद के साहब, हजरत मोहम्मद साहब के जो साथिया थे, साथी लोग थे, जब वो जंग पे जाते या किधर ट्रेड करने के लिए जाते, किधर बाहर जाते, तो उनकी जो सेक्सुअल डिजायर होती वो खत्म नहीं होती थी, उनको वो रोक नहीं पाते अपने आप को। तो वो क्या करते, उन्होंने मोहम्मद साहब से इजाजत ली कि अगर हम किधर बाहर जाते हैं और हम सेक्सुअल डिजायर जो है हमारी वो हम रोक नहीं पाते हैं, तो क्या हम मुता निकाह कर सकते हैं। और मुता निकाह में होता क्या है कि आप जो सामने जो आपकी जो पार्टनर है, फीमेल है, आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं आपके साथ सिर्फ 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन, बस इसी छोटी सी मुद्दत के लिए मैं आपका शौहर बनूंगा। और फिर वो एक शॉर्ट टर्म का उनका जो है निकाह होता था, एग्रीमेंट होता था, और उसके बदले उनको मेहर देना होता। और हदीस में आता है कि एक कपड़े या कुछ खजूर जो है
वो भी उतना भी महर दे के वो मुता निकाह किया करते थे। तो ये एक मुता निकाह जो है, ये मैं समझता हूँ कि एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसा है। एक प्रोस्टिट्यूशन को लीगल तरीके में आपने लीगल तरीका उसको दिया है और उसको मुता का नाम दे दिया, तो इसको कहते हैं मुता निकाह। जो कि हमारी यास्मीन जी कह रही है कि वो बहुत डिस्टर्ब हुई जब उनको मुता निकाह के बारे में पता चला। अब पता नहीं कि अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि जो हमारे सुन्नी भाई है वो अ, ये बात बोलकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं कि मुता निकाह पहले होता था, लेकिन बाद में मोहम्मद साहब ने उसको मना कर दिया। हालांकि सहाबा का कौल मिलता है कि मोहम्मद साहब के बाद भी लोग जो है वो मुता निकाह करते थे। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि बाद में मना कर दिया था, लेकिन मेरा ये कहना है कि बाद में क्यों मना किया? आपने पहले उस पे उसका फायदा उठाया, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप प्रोस्टिट्यूशन में आपने प्रोस्टिट्यूशन को बंद किया, ठीक है, लेकिन आप प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व भी तो थे। तो आप एक अच्छे इंसान कैसे हो सकते हैं? अगर प्रोस्टिट्यूशन गलत है तो अगर आप उसको मानते हो कि प्रोस्टिट्यूशन गलत है, तो आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहोगे। लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व हुए, सहाबा उसमें इन्वॉल्व हुए, और बाद में आप उसको भले से बोल दो कि ये बाद में मना कर दिया गया, लेकिन जिस वक्त तक आपने ये किया उस वक्त के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो चीज गलत है, कम से कम आप तो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। जी यास्मीन जी, आप बताइए, इसमें कुछ ऐड करना है जो मैंने अभी आप बताया मुता के बारे में? नहीं, आपके जितने भी वचन है वो पूर्ण है, अब कुछ ऐड करना नहीं है। जी ठीक है, तो आगे अपनी बात आप लेके चलिए। हमारे मुस्लिम में एक चीज, अभी जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से और जो अल्लाह का संविधान है इनकी कुरान, उसके से इन दोनों को मैच करके देखिए और कहाँ सबसे ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। अल्लाह के अगर संविधान में उनके कुरान के हिसाब से अगर औरतों को जुल्म हो जाए, तालिबान एक उदाहरण है कि और मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोग भारत में पैदा नहीं हुए थे या फिर इस दुनिया में कोई दूसरा रिलीजन नहीं होता, सिर्फ इस्लाम ही होता, तो औरतें पता नहीं किस हद तक परेशान की जाती, किस हद तक उसका कोई सीमा पर सीमा पर आस्था नहीं होती। हम्म। बहुत ही दुखद जो परिस्थिति है वो औरतों की हो जाती। हलाला मुता और पता नहीं पीट कर कभी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे रखा कि भाई औरतें औरतें नहीं जानवर है उसको। अ, यास्मीन जी ड्रॉप हो गई है फिर से। क्या किया है और जी कुछ यास्मीन मुस्लिम जी, औरतें। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी हाँ, आप कुछ बता रही थी कि इंडिया का जो संविधान है भारत का, आप कुछ कंपेयर कर रही थी, शायद शरीयत से आप कंपेयर कर रही थी। एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि आवाज आपकी क्लियर नहीं थी। मैं ये बोल रही थी कि जो मतलब भारत का संविधान है और जो अल्लाह तबारक व तआला का संविधान है शरीयत, उसके हिसाब से चले तो दोनों में अगर हम लोग देखें तो सबसे अपने आप को ज्यादा खुश महसूस करेंगे हमारे भारत के संविधान में, क्योंकि वो हर तरह से जो उसका अधिकार है वो उसको देता है। जबकि जो अल्लाह का संविधान है शरिया है, वो इस तरह से बना हुआ है जो औरतों को एक तरह से नौकरानी बना देता है। नौकरानी छोड़ो, उसको तो किसी चीज का हुकूक ही नहीं होता है। हेलो, आवाज आ जी रही है? जी जी, जी। बिल्कुल साफ आ रही है, अभी बताते जाइए आप। तो इस आधार से हम जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इस्लाम ने औरतों को किस कदर झुका के रखा हुआ है। कोई भी हम्म। जो मुस्लिम है वो अपनी पत्नी को पीट देता है और बोल देता है मेरे खुदा ने बोला इसलिए पीट दिया, क्योंकि कुरान में आयत है, कुरान में आयत है कि आप औरतों को पीट सकते हो, अपनी बीवी को पीट सकते हो, वो सर्कस है तो पीटो, वो हम्म। टेढ़ी पसली से बनी है उससे सीधा नहीं हो सकती है। मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको
और मुझे तो इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है कि वो आप खुश हो रही हो, खुश रहे हो, आपको पति से आपकी इतनी तो इसलिए खुश हो रहे हो। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है हेलो। यास्मीन जी। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है यास्मीन जी आपकी?